गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे 8th क्लास का फर्स्ट लेसन दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। देखो अब इसको रीड करते। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स एंड और पीरियड of time in the history of the world that are so significant that everyone know and remember them। मैं विश्व इतिहास में कुछ ऐसी डेटें हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि सभी इसके बारे में जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन ऑन सच डेट एंड इवेंट्स ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। यह कहानी जिसे आप पढ़ोगे ऐसी ही तिथि और घटना, ऐसी ही डेट या घटना के बारे में है। 1914 में अंग्रेजों और जर्मन निवासियों के बीच एक युद्ध का उल्लेख करती है। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? इसमें बेटा आपको ये 6 डेटें दी गई हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इस मेज को ब्राइडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर देखा था। दी मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। दुकानदार ने कहा कि यह 19वीं सदी के आरंभ का बना हुआ था और ओक की लकड़ी का था। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं भी एक खरीदना चाहता था किंतु ये हमेशा बहुत महंगे होते थे। दिस वन was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch mark all down one side। यह मेज बहुत बुरी हालत में था। इसका ऊपरी आवरण कई जगह से टूटा हुआ था। एक टांग की कैसे मरम्मत की गई थी और इसकी एक तरफ सब जगह जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। यह बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता था। इट वुड बी ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। यह एक जोखिम भरा कार्य और एक चुनौती थी किंतु मुझे यह जोखिम उठाना था। I paid the man and brought it back my workroom at the back of the garage। मैंने दुकानदार को पैसे दिए और इसे गैरेज के पीछे अपने काम करने वाले रूम में ले गया। I began work on it the Christmas Eve। मैं इस पर क्रिसमस की शाम वाले दिन काम करने लगा। I removed the roll top completely and pulled out the drawer। मैंने इसके ऊपरी आवरण को पूरी तरह हटा दिया और इसके खाने बाहर निकाल लिए। The winner had lifted almost everyone। इसकी सजावटी परत हर तरफ से उखड़ी हुई थी। It looked like water damage to me। यह मुझे पानी के संपर्क में आई हुई लगती थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से मेज को नुकसान पहुंचाया हुआ था। अंतिम दराज बहुत कठोरता से फंसा हुआ था। इन द एंड आई यूज ब्रंट फोर्स। मैंने इसे आराम से खोलने की बहुत कोशिश की। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फ्लेस्ट एंड द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर।
अंत में मुझे इस पर बल का प्रयोग करना पड़ा। मैंने इस पर जोर से मुक्के का प्रहार किया और दराज खुल गया। इसके नीचे छोटा सा स्थान था जिसमें एक गुप्त दराज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैंने इसमें हाथ डाला और एक छोटा सा काला टीन का बक्सा बाहर निकाल लिया। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड पेपर, इसके ऊपर एक छोटा लाइनदार कागज चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और इस पर हिलती हुई सी लिखी हुई थी। रिसीव्ड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। टू द ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम, इसे जब समय आए तो इसे दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, इट यूजुअली डज। मुझे पता था कि मेरा इस बक्से को खोलना गलत होगा, किंतु जिज्ञासा ने मेरे निर्णय को बदल दिया। ऐसा अक्सर होता था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, इस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, इस पर पता था। जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज ब्राइडपोर्ट डोरसेट, मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज ब्राइडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने पत्र निकाला और इसे खोल लिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेट एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट लिखी गई थी। दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914। ये बेटा फर्स्ट पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 क्वेश्चन है। देखो ये रहे, इसके आंसर ये दिए गए हैं। अब आगे आपके वर्क विद द टेक्स्ट, साथ साथ वर्क विद द टेक्स्ट भी करेंगे और साथ साथ लेसन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा। और ये थर्ड क्वेश्चन। और बेटा जो हमने पोएम की थी दी आंट एंड द क्रिकेट, उसके हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, वही आपके लिए सफिशिएंट है। बस उसके वो 4 ही क्वेश्चन आपको लाइट और लर्न करने हैं, और इस लेसन को आपने रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करने हैं और आपको लर्न करने हैं। थैंक यू बेटा।